अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऐवान सदर में आला सियासी व फौजी क़यादत का इजलास, अमरीका और नेटो से रवाबित पर गौर। शहंशाह गजल मेहदी हसन की तदफीन कर दी गई। शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को 16 माह बीत गए, मजीद 52 अफराद जाँ बहक। भारत में बस हादसा, 30 अफराद हलाक। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबर। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज। और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। और अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जेर सदारत मुल्की आला सियासी व अस्करी क़यादत का इजलास ऐवान सदर में हुआ, जहां अमरीका से ताल्लुकात और नेटो सप्लाई लाइन की बहाली के लिए इक़दामात और मसाइल पर गौर किया गया। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और वफाकी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने भी शिरकत की। इजलास के बाद आज सदर मुमलिकत ने मुल्की मामलात और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हलीफ जमातों का इजलास तलब किया है, जिसमें नेटो सप्लाई और अमरीका से रवाबित का जायजा लिए जाने का इम्कान है। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में जनरल कियानी से पाक फौज और नेटो हुक्काम के दरमियान मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान में फन गजल गायकी को बामे अरूज बख्शने वाले गायक मेहदी हसन को कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत में गजल गायकी के शहंशाह माने जाने वाले मेहदी हसन गुज़िश्ता 10 साल से शदीद अलालत का शिकार थे। तवील अलालत के बाद वो बुध के रोज इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाहराह पाकिस्तान पर अदा कर दी गई। उनकी रिहाइश गाह पर पुरसितारों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है, जो शिद्दत गम से निढाल है। उनकी तदफीन कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कर दी गई। गुज़िश्ता रोज शामी सरकारी अफवाज और सदर बशारुल असद के मुखालिफिन के दरमियान झड़पों में मजीद 52 अफराद हलाक हो गए। शाम के सदर के खिलाफ एहतजाज को 16 माह बीत गए हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 20,000 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ दमिश्क मज़ाफ़ात में हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मकबरे के नज़दीक होने वाले खुदकुश हमले में 14 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अदलब में कार बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक, जबकि मुतादिद फौजी ज़ख्मी हो गए। याद रहे कि शाम की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता 16 माह से अवामी मुखालिफ और मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है, जिसके खिलाफ रियासती अफवाज इंतहाई शकील कल्ब अंदाज में कत्लेआम कर रही हैं। आज़ाद ज़राए और इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि 15 मार्च 2011 से अब तक 20,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद मासूम शहरियों, औरतों और बच्चों की है। सियासी अंदाज में शुरू होने वाली मुखालफत और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज अब फिरका वाराना रंग इख्तियार कर रहा है। शाम की 22 मिलियन आबादी सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि शामी हुकूमत अक़लियती फ़िरके अहले तशी से मुताल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हुकूक और एमिनेट्सी इंटरनेशनल की रिपोर्टों से ज़ाहिर होता है कि रियासती फ़ौज मुजाहिरीन के खिलाफ शदीद कुव्वत और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम गैर सरकारी रफ़ाही इदारे शाम के सदर बशारुल असद को ओहदा छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सदर बशारुल असद का कहना है कि मुखालिफिन मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में हिंदू ज़ायरीन को ले जाने वाली बस नाले में गिर गई, जिसके नतीजे में 30 अफराद हलाक जबकि दीगर 15 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक भारत के तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल एहतराम समझे जाने वाले साईं बाबा के मानने वालों को लेकर बस हैदराबाद जा रही थी कि रियासत महाराष्ट्र की तहसील उस्मानाबाद में हादसे का शिकार हो गई। हलाक शुदगान में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है। हादसे में हलाक होने वाले अफराद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने दौरा यूरोप के दौरान हॉलैंड के खिलाफ चौथे मैच में बेहतरीन कमबैक करते हुए मैच 3-3 गोल से बराबर कर दिया। मैच की इब्तिदा में कौमी टीम को 2 गोल्स के खसारे का सामना था, लेकिन टीम ने बेहतरीन कमबैक किया। पाकिस्तानी टीम के स्कोर का आगाज रिजवान जूनियर ने किया, जबकि वकास शरीफ ने मैच के 39वें मिनट में 2-2 गोल से मैच बराबर कर दिया, जिसके 5 मिनट बाद ही अली शाह ने टीम को 1 गोल की बढ़तरी दिलवा दी। ताहम मेजबान टीम ने पेनल्टी कॉर्नर पर मैच बराबर कर दिया। कौमी टीम का दौरा यूरोप ओलंपिक तैयारियों का हिस्सा है, जहां टीम को बेल्जियम से 6 गोल्स की हजमियत उठाना पड़ी। ताहम जर्मनी से टेस्ट सीरीज बराबर रही और अब हॉलैंड से कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर मैच बराबर कर दिया है।
वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर और CNG की कीमत में 6 रुपये फी किलो कमी की जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि मुल्क भर में पेट्रोलियम और CNG की कीमतों में कमी से आवाम को खुशखबरी देंगे। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर और CNG की कीमत में 6 रुपये फी किलो कमी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि CNG और पेट्रोल की कीमत में कमी का फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी हिदायत पर किया गया है। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई की शरह में कमी देखी जाएगी। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये, डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर, जबकि हाई ऑक्टेन की कीमतों में 11.75 रुपये, मिट्टी के तेल में 5.26 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 5.02 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हफ्ते से होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज हो गया है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दो तरफा मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी खारजा ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा समेत ऑस-8 के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात की। वजीर दिफा से मुलाकात में सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए दूसरी सबसे बड़ी सलाहियत बनाने वाला मुल्क है, जिसने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसके किरदार को बहुत रहा है। दूसरी तरफ ऑस-8 के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात में पाक ऑस्ट्रेलिया तरक्याती पार्टनरशिप प्रोग्राम पर काम करने पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तरक्याती मंसूबे शुरू करने और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी हो गई है। ज़खायर 11 करोड़ 91 लाख डॉलर कम हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक इस कमी के बाद से ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 15 अरब 41 करोड़ 73 लाख डॉलर रह गए। इस दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 12 करोड़ 64 लाख की कमी से 11 अरब 11 करोड़ 73 लाख डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 73 लाख डॉलर के इजाफे से 43 अरब डॉलर हो गए हैं। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।